से एक है क्योंकि यहां से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। दिमनी लिए चलते हैं जहां से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। बताइए किस तरीके की तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है, क्या वोटर्स निकल रहे हैं, वोटिंग शुरू हो गई है और किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल, और जैसा कि तस्वीर पूरे मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है, वैसे कि अगर दिमनी की बात करें तो यहां पर भी तमाम जो जागरूक मतदाता है वो अपने घरों से बाहर निकले हैं। सामने आप तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर उस मतदान केंद्र की है जो हॉट सीट कही जाती है मध्य प्रदेश की इसमें, क्योंकि हॉट सीट वो तब हो जाती है जब खुद नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ से जो सेंट्रल में मिनिस्टर भी है और यहाँ से सांसद भी है, वो चुनाव मैदान में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी के रूप में उतरते हैं। तो उसके बाद ये देखने को मिलता है कि सुबह 7 बजे से चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हों या बुजुर्ग हो, हर कोई अपने घर से बाहर निकला है और इसी सोच के साथ कि पहले मतदान और फिर जलपान, और इसी के साथ उन्होंने वोट डालना शुरू किया है। तमाम मुद्दे उनके जहन में है, तमाम चीजें उनके जहन में है कि पहले किस सरकार ने काम कराया, किसने नहीं कराया, और अब कौन सा प्रत्याशी ऐसा है जो उनकी बात को सुनेगा। उसी सोच के साथ उन्होंने वोट डाला। वोट डाल दिया आप लोगों ने? हाँ, वोट डालने अभी हम लोग व्यवस्था में लगे हुए, थोड़े जो वृद्ध लोग हैं उनको लाने के लिए किसी प्रकार की कोई परेशानी वगैरह? सर यहाँ पे कोई, ये हमारी आदर्श पंचायत है, तो यहाँ पे देश की आजादी की बात से लेकर आज तक, और आज भी मैं बता रहा हूँ, भरोसा आगे भी भरोसा, यहाँ पर कभी किसी प्रकार का विवाद नहीं है। अच्छी पंचायत है, शांतिपूर्वक यहाँ पर मतदान जो है वो हो रहा है, सुबह से लोग निकल रहे हैं। चाचा आपने वोट डाला है? हाँ। मैं देख के आ रहा हूँ। हाँ। ये आप बताइए कि क्या कहना चाहेंगे, किन मुद्दों को जहन में रखा आपने कि हमें आज ऐसा प्रत्याशी चुनना अपने क्षेत्र में बनाएगा? देखो, हम तो जो वोट डाल जाए पूरे पे, और बनी ये चाहते थे मुख्यमंत्री बने नरेंद्र सिंह तोमर, हम तो बनी के मुद्दे पे रहते हैं। लेकिन तोमर तो दूसरे कांग्रेस से भी हैं और इसके अलावा 2 विधायक और भी जो पहले रह चुके हैं यहाँ पे। देखो, कांग्रेस के जो रविंद्र सिंह थे, लेकिन उनने कुछ करके दिखाया नहीं, इसलिए हम उनको नहीं चाहते। इसलिए हम इन्हीं को ही चाहते हैं। अच्छा प्रत्याशी है, अच्छा सबको चाहता है, इसीलिए हम इनको वोट। जाहिर सी बात है कि इसीलिए हॉट सीट भी वो बन गई है कि नरेंद्र सिंह तोमर खुद यहाँ से चुनाव मैदान में है। और अगर देखिए मध्य प्रदेश, बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला एक बार को है, क्योंकि जो कांग्रेस की अगर बात करें रमन सिंह की, तो वो पहले भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में विधायक है। इसके अलावा बीएसपी की बात करें तो वो भी प्रत्याशी जो है वो इससे पहले भी विधायक रह चुके हैं। तो मुकाबला थोड़ा कड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जब खुद केंद्रीय मंत्री को सीट दे दी जाती है और भाजपा की पूरी पुरजोर कोशिश और चुनाव प्रचार से लेकर तमाम दिग्गज जब यहाँ पर उमड़ते हैं, कांग्रेस ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी चुनाव प्रचार में, तो अब जनता का मत है कि वो किसे देता है। और यही वजह है कि जनता लगातार निकल रही है, वोटिंग कर रही है। और बस सभी से बस जब हमने बातचीत की तो उनका यही कहना है विनीत, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मुरैना से 2 बार के लोकसभा सांसद, और उन्हें यहां दिमनी से चुनावी मैदान में उतारकर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया। अब इस विधानसभा सीट पर 3 तोमर हैं, 1 ब्राह्मण हैं, और क्योंकि यहां पर तोमर वोट बैंक अधिक माना जाता है तो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है क्या? क्योंकि बीते विधानसभा चुनाव में गिरिराज दंडोतिया को हराकर यहां से कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार जिस तरीके से चुनावी मैदान में बीएसपी ने आखिरी मौके पर पूर्व विधायक बलबीर दंडोतिया को उतार दिया है, उससे क्या और ज्यादा ये मुकाबला दिलचस्प हो गया? बिल्कुल, और आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। और जिस तरीके से आंकड़े दिखाई देते हैं, जो पूरी यहाँ पर रणनीति दिखाई देती है, वो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, कि बड़ा त्रिकोणीय मुकाबला इस समय सामने देखने को मिल रहा है कि वोट काटता हुआ हर कोई नजर आ रहा है। इसके अलावा तमाम चीजों का, जिन चीजों का विरोध पहले भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सामने दिखाई दिया था पिछले प्रत्याशी को लेकर, तो इस बार जब प्रत्याशी का चेहरा बदला और वो घर घर मेहनत कर पहुंचे हैं, यहाँ पर आम लोगों से भी मिले, जनता से भी मिले, तमाम बातें, तमाम विकास की बातें उन्होंने गिनाई है कि किस तरीके से सड़कों का विकास हुआ, कैसे कैसे इन्होंने तमाम योजनाएं, लाडली बहना से लेकर तमाम योजनाएं जो उन्होंने चलाई हैं। तो इस तरीके की योजनाओं को लेकर जब उन्होंने अपनी बात कही है, तो थोड़ा सा जो है रुझान जो है, जो झुकाव जो है, वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि चाहे दूसरे प्रत्याशी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, रविंद्र सिंह की, तोमर की, वो भी तोमर है, यहाँ जातिगत जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्लैश करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि वोटिंग, जाहिर सी बात है कि उनका जब वोट आपस में कटेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है वो तोमर वोट ऐसा है जो कि निर्णायक भूमिका में यहाँ पर है, और वही जो है वो कहीं ना कहीं वोट बटेगा तो उसका फायदा जो है जरूर थोड़ा बहुत तीसरे को मिलता हुआ नजर आएगा। और इसी में अगर देखा जाए तो तमाम ऐसी चीजें हैं
जो कि आगे निकलकर सामने आएंगी। अब इसमें बात से मुद्दे की और विकास की और योजनाओं की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़त बनाती हुई नजर जरूर ये दिखाई देगी कि जनता के प्रति हमने जितने लोगों से भी बातचीत की उनका कहना है कि अभी देखा जाए। हाँ, क्योंकि लास्ट विधानसभा चुनाव में यहां पर हार का सामना करना पड़ा था और रविंद्र सिंह तोमर लगभग 25,000 वोटों से यहां जीते थे। कांग्रेस पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे से जैसे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में आए, गिरिराज दंडोतिया वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। इसके बाद चुनावी मैदान में उपचुनाव में उतारा गया तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार इस सीट की अहमियत को समझते हुए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री पर दांव खेल दिया है। आइए अब आपको सीधा नीलम के पास ले चलते हैं। नीलम, राजधानी में फिलहाल क्या हाल? सूरज खिल गया है और क्या मतदाता भी घरों से निकल रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल में जो है मतदाता सुबह 7 बजे से ही अपने नजदीकी मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। सुबह सुबह हल्की ठंड नजर आ रही है, पर राजनीति जिस तरह से गरमाई हुई थी उसका असर मतदाताओं पर भी जो है देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं दक्षिण पश्चिम विधानसभा के एक मतदान केंद्र पर मैं हूं और यहाँ पर जो है मतदाताओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे भी हमने मतदाताओं से बात की थी और जो उनका उत्साह था अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करने एक सेकंड मैं रोकना चाहूंगा नीलम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सीधी तस्वीरें आ रही है, वो बुधनी पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बस थोड़ा सा रुक जाइए क्योंकि बुधनी विधानसभा सीट जहां पर सुबह आधे घंटे से वोट शुरू नहीं हो पाया, बुधनी विधानसभा सीट वहीं पर वो वोट डालेंगे। लेकिन फिलहाल जिस पोलिंग बूथ पर उन्हें वोट डालना था वहां वो पहुंचे नहीं है। सीहोर की तस्वीरें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच रहे हैं, आपको दिखाते हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लेकिन देखिए जरा किस तरीके का उत्साह और लोगों में जोश देखने को मिल रहा है। आपको सुनवाते हैं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा क्या कह रहे हैं। पीसी शर्मा पूर्व मंत्री, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, उनका भी बयान निकलकर सामने आ रहा है, आपको सुनवाते हैं जैसे ही वो उनका बयान हमारे पास पहुंचता है। लेकिन पूजा अर्चना के साथ ही नेताओं की पूजा अर्चना करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मंदिर में मत्था टेकते हुए नेता पहुंच रहे हैं, वोट डालने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं और पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी पूजा अर्चना की। इसके बाद वो वोट डालने के लिए निकल पड़े हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे और वोट डालेंगे। इसके अलावा अलग अलग विधानसभा सीटों पर भी इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली हैं। राजधानी भोपाल में नरेला विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार भी देखने को मिला है कि जिस तरीके से वो भी पूजा करते हुए और उसके बाद वो वहां पर वोट डालने के लिए पहुंचेंगे।